ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय 23rd श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से रानी शत्रुपा और देवहूति के दृढ़ संकल्प। तो हमने इसमें लास्ट श्लोक में चर्चा करी थी कि दृढ़ संकल्प कर्दम मुनि का भी था कि कर्दम मुनि ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, इसके बाद मैं चला जाऊँगा, मेरा जैसे ही संतान प्राप्ति होगी तो मैं संन्यास आश्रम पे चला जाऊँगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी देवहूति और उनकी माता का दृढ़ संकल्प था कि शादी तो इन्हीं से करनी है। इसको समझकर सम्राट ने स्वयंभू ने अपने पुत्री को उनको देने का डिसाइड कर लिया और अर्पित कर दी। इसका मतलब दोनों ने यहाँ पर अपनी पत्नी और पुत्री की एडवाइस को माना। ये एक और एग्जाम्पल है जो हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, कैसे वैदिक काल में स्त्रियों को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था जैसा आरोप लगाया जाता है कि, और इस आरोप के बदले में वुमन लिबरेशन क्रांति खोली गई कि ये भारतवर्ष के जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें क्या है, वो ढोल गंवार पशु और नारी, ये देखिए ये यहाँ के शास्त्र हैं, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, ये यहाँ के शास्त्र हैं। इस ऐसे ऐसी चीज़ों को बोल बोल कर शास्त्रों पे अविश्वास पैदा कर दिया गया स्त्रियों का। लेकिन देखिए तो सही वैदिक कल्चर में लिखा गया, एक श्लोक पढ़ लिया आपने, क्या मतलब है उसमें तुलसीदास का, समझिए। ताड़न क्या मतलब, पिटाई, मतलब उनकी पिटाई करी जाए। दे शुड बी अंडर द गाइडेंस, अदरवाइज दे आर प्रोन टू बी मिसयूटिलाइज्ड, एक्सप्लॉइटेड। उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उनको सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण इनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहा कि दे आर इन्फीरियर, अदरवाइज क्यों ऐसा कल्चर होता जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर। दे वर ऑलवेज, हमारे ही श्लोक में कहा है कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ति तत्र देवता, वहाँ देवता रहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है। तो ये क्यों लिखा गया है फिर? उनके लिए कल्चर डिफरेंट है, आपने उस कल्चर को समाप्त कर दिया। ये ऐसे ऐसे रेफरेंस दे देंगे। तो इस प्रकार से राजा स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी को अर्पित किया। और किस प्रकार से ये घटना घटी इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ। शतरूपा महारागी पारी बरहान महाधनान दंपत्यो पर्यदाद प्रीत्या भूषावासा परिच्छदान। महारानी शत्रुपा ने वर वधु, बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें, आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान करी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये कल्चर था, ये कल्चर भी मिस इंटरप्रेट किया गया। दहेज प्रथा, दहेज उन्मूलन, दहेज वो जो है, दहेज कभी भी इस प्रकार से डिमांड करना कि जी कितने लगाओगे, बोलो 10 लगाओगे, हम 20 लगा रहे हैं, आप कितने लगाओगे, चलो जी ये शादी 40 लाख में तय हुई। ये बिजनेस डील नहीं होती थी। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पीपल यूज टू गिव। वो ज़माना था जहाँ लोग गिफ्टिंग करते थे एक दूसरे को दिल खोल के। आजकल हम गिफ्टिंग करते हैं ये देख के कि उसने कितना दिया था, उसने अपने बर्थडे में क्या दिया, उसने तो 500 रुपये की चीज़ दी थी, अच्छा तो हम भी इतने की चीज़ दे सकते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये सारी डीलिंग्स हैं, एक्सचेंज है, जिसमें देखते हैं ना 500 रुपये दिए तो हम पूछते हैं कितने की है, 500 की वर्थ तो नहीं है जो तुम दे रहे हो, ठीक लगाओ, ठीक से लगाओ ज़रा। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना। तो वैसे ही रिलेशनशिप में बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, तब हम ऐसा वैल्यू करते हैं। इसलिए शादी ब्याह में आदमी देने वाला भी अब कोशिश करता है कम से कम दें। जैसे ब्राह्मणों को देने में आदमी सोचता है कितने कम से कम में पंडित जी काम करके निकल जाएं, बस मंत्रों का उच्चारण और निकलो यहाँ से। तो धीरे धीरे ब्राह्मणों में गिरावट आ गई, उनके अंदर भी लालच है, उन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया मुंह खोल के। उन्होंने अलग तरीके से पकड़ लिया, कहाँ तक बचोगे। उन्होंने कहा शनि चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो अपने आप जेब से पैसे निकलने लगे। तो दोनों में खींचातानी सी हो गई और सारा सिस्टम करप्ट हो गया। तो दहेज प्रणाली के बारे में प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, दिस वॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, कि दिया जा रहा है सुविधाओं के लिए, देना चाहते थे लोग। एक्यूमुलेट करने का कल्चर अब आ गया है ज़्यादा, धोखा फरेब बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने एनीवे जो भी है, उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ गिफ्ट वगैरह दिए गृहस्थी को चलाने के लिए। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृशा क्षाया गता व्यथा उपगुह्य च बाहुभ्याम औतकंठया उन्मथित आशय। इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा।
और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तो पिता और पुत्री में बहुत प्रेम था। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, हाँ प्यार नहीं था तो इसलिए तो कर रहे हैं ऐसा। यहाँ इन श्लोकों से दिखता है कि बहुत प्यार, अगले श्लोक से भी दिखेगा, बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री को। हाँ, फिर भी अपने नज़रों से इतना दूर जंगल में ले आए थे और कर्दमुनि को दे दिया था, तो उनका हृदय में प्रेम पैदा हुआ। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी को उपयुक्त वर को नहीं दे देता तब तक वो चिंताग्रस्त रहता है ना। माता पिता जब अपनी संतानों का विवाह कर देते हैं तब उनकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है। जब तक पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में एक्चुअली में वो समय होना चाहिए कि हम कहेंगे अब हम कायदे में वानप्रस्थ आश्रम में आ गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि समय बढ़ता ही जा रहा है। वो उसके बाद उसका बच्चा होगा, उसकी टेक केयर होगी, फिर वो जो भी है, तो काइंड ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू, अपने आप को हटा नहीं पा रहे हैं इन चक्करों से। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो उसके पास भक्ति का समय नहीं है। इस उपलक्ष्य में हम सुनते हैं कथा कैलाश की, जो हम सुनते थे अक्सर, ये कथा जो है पुराणों से ही है कि कैसे कैलाश जो है, उसके बाद नारद मुनि बार बार आते हैं कि बेटा चलो भगवान धाम चलें, कुछ कथा करें। तो हमेशा भगवान नारद मुनि को कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। जवानी से लेकर उसके बच्चे हो जाते हैं, कहता है कि बच्चों का जो है कैसे बच्चों का पालन पोषण तो कर लूँ, फिर कहता है बच्चों की शादी तो कर लूँ, हाँ फिर कहता है इतना धन एकत्रित किया है, कैसे सब चलेगा, मुझे रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो निकल ही नहीं पाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, और नारद मुनि देखते हैं कि अल्टीमेटली, लंबी कहानी है, नारद मुनि देखते हैं कि अल्टीमेटली वो एक सांप बन गया है और सांप बन के खेतों में घूम रहा है। नारद मुनि पूछते हैं क्या हो गया, आप क्यों नहीं चल रहे? तब क्या बोलता है कि मेरे बच्चों ने अन्न उगाया है, अंदर सो रहे हैं, नादान हैं, मूर्ख हैं, जानते नहीं है रात को चूहे आएंगे अनाज खा जाएंगे, मैं अनाज की रक्षा करने के लिए आऊँ, उनके अनाज की रक्षा, सांप बन के। वो नहीं जानते हैं इस बात को। और तभी नारद मुनि उसकी इल्यूजन को दूर करने के लिए चिल्लाते हैं जोर से, सांप 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 सांप। अंदर से उसके बच्चे आते हैं भागते हुए, लाठी लेके सांप को मार देते हैं। इल्यूजन ऐसे समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में कभी समय नहीं आता है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं देयर शुड बी टाइम व्हेन वी थिंक दैट ओके, मेजर माइलस्टोन क्या है, विवाह। विवाह एक मेजर माइलस्टोन है कि उसको करके हम कह सकते हैं कि हाँ एक जिम्मेदारी से तो और ज़्यादा समय हम भक्ति में दे पाएँ। अश्वक्नुवन तथ विरहम मुंचन भाष्प कलामुहु आसिंचित अम्ब वत्सा इति नेत्र उदयी दुहितु शिखा। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को ना सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे। उनकी पुत्री का सर भीग गया, वे विलक पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। इस प्रकार से प्रेम से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो एक तरह से विदाई समारोह यहाँ पर भागवत में बताया जा रहा है। तो प्रेम का संबंध है, ऐसा नहीं है कि भक्तों के हृदय में इमोशन नहीं होते, भक्त रोते नहीं अपनों के जाने पर, लेकिन वो जीवन के मूल्य को समझते हैं, इसलिए तुरंत अपने आप को स्थापित कर लेते हैं अपनी पोजीशन पे, जैसा आप देखेंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला और फिर आमंत्रय तम मुनिवरम अनुज्ञात सहानुग प्रतस्थे रथमारूह सभ्राम सभार्य स्वपुरम नृपः उभयोर ऋषिकुल्याय सरस्वत्याः सुरोधसो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यान् श्रम संपदा। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। तो पुत्री को वहीं सौंप दिया, विवाह हो चुका है, लेके आए थे, विवाह हो चुका है समझ लीजिए। अब वो अनुमति पाकर जा रहे हैं पत्नी के साथ रथ में, सेवकों के साथ राजधानी के लिए चल पड़े। रास्ते भर में साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती की नदी के दोनों और सुहावने तटों पर उसके शांत और सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। बड़ा अच्छा लगता है आदमी को, व्यक्ति को ऐसी प्रकृति सौंदर्य को देखकर, क्योंकि हृदय थोड़ी देर के लिए एहसास कर पाता है भगवान का, जो कि इस कंक्रीट के जंगल में हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये हमारे आसपास चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कंक्रीट के जंगल में वो फीलिंग ही नहीं आती। आदमी को लगता है कि आई एंड साइंस वी कैन विन द वर्ल्ड, लेकिन जब प्रकृति को देखते हैं तो तभी आजकल छुट्टियों में लोग भागते ऐसी जगह कोई है जहाँ प्रकृति देखने को मिले। तो उसका सौंदर्य को देखते हुए आगे बढ़े और अपनी राजधानी को जा रहे हैं। तम आयंतम अभिप्रेत्य वरहावर्तात प्रजापतिम
गीत संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्माव्रत से बाहर निकल आई। प्रजा बड़ा प्रेम करती थी राजा से, क्योंकि राजा सबका शुभचिंतक था, क्योंकि भगवान का भक्त था। जो भगवान का भक्त होता है वो सभी को संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि भगवान सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। सारी प्रजा उनसे बड़ी लगाव रखती थी। ऐसा लगाव आज की देख में देखने को नहीं मिलता है। आज के राजाओं को के अंदर या जो भी लीडर्स हैं उनके प्रति जनता का इतना वो नहीं है प्रसन्नता। बल्कि आप देखेंगे कि इस डेमोक्रेसी में हम कहते तो हैं कि बहुमत से कोई जीतता है, लेकिन वो बहुमत भी कितना होता है? वोटिंग ही 60% होती है माना। उस वोटिंग के अंदर जिसके भी मेजोरिटी आ गई, तो मेजोरिटी आने वाले को हो सकता है केवल 15% वोट मिले हों आउट ऑफ 100%। वन हु गेट्स 15%। उसके बाद भी जनता का उसके प्रति 5 सालों में इतना रोष पैदा हो जाता है कि अगले बार 5 सालों में किसी और को बना देते हैं। तो वो लगाव जनता का नहीं दिखता है, क्योंकि उतना सरेंडर, उतना त्याग भी नहीं दिखता है लीडर्स के अंदर। तो राजा के आगमन पर सारी प्रजा इतनी प्रसन्न हो गई कि शहर से बाहर आ गई। गेट पे आ गई, बाहर मेन गेट पे आ गई समझ लीजिए, और राजा को गीतों, स्तुतियों, वाद्य संगीतों से सम्मान किया। प्रभुपाद कहते हैं ये कल्चर था। हम ऐसा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में ही हमने सुना कि भगवान जब द्वारका में लौटे तो किस प्रकार से पूरा का पूरा द्वारका बाहर आ गया। पूरा नगर सजा दिया, रास्ते सजा दिए गए, गेट में ही वेलकम करने के लिए आ गए। तो ये कल्चर था कि ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उसको बाहर ही वेलकम करने के लिए बुलाया जाए। इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारे घरों में कोई खास विशेष व्यक्ति आया होता है तो हम गेट पे ही उसको रिसीव करने जाते हैं। जो भी हमारे घर का एंट्रेंस है उसी पर रिसीव करने चले जाते हैं। तो ऐसा कल्चर जो है था, आउट ऑफ लव इट वाज देयर। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शायद भी हमने ये देखा। तो इस प्रकार से राजा का वेलकम वहाँ पर किया गया, और राजा पहुँचे, और राजा ने क्या किया? बर्हिष्मती नाम पुरी सर्व संपत समन्विता न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्य अंगम विधुन्वतः कुशाकाशास्त एव आसन शश्वत हरित वर्चसः ऋषया यै पराभ्या भाव्य यज्ञ ध्यान यज्ञम इर्जिरे। इस सभी प्रकार की संपदा में धनी बहिष्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह के रूप में प्रकट किया, वराह रूप हमने अभी सुना कुछ समय पहले, तो भगवान विष्णु का बाल, जो वराह रूप का बाल था, वो झड़ा जब तो नीचे गिरा, तो इसी जगह पर गिरा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो उसके बाल बचे, वो नीचे गिरे और सदैव हरे भरे रहने वाले कुश ग्रास में बदल गए। तो हम सुनते हैं जो कुशा ग्रास है वो कैसे बनी, जो कई पूजा में यज्ञ में कहते हैं ना कुशा ग्रास लाओ, तो हम कई बार पार्कों में उगी हुई वो हरी सी घास ले आते हैं, दूब भी कहते हैं उसको। वास्तव में वो कुशा ग्रास नहीं होती है, कुशा ग्रास थोड़ी हार्ड होती है, डिफरेंट है, कम मिलती है। तो वो कुश ग्रास कैसे बनी बता रहे हैं, जब वराहदेव का बाल गिरा तो इस जगह पर गिरा, इसी शहर में बताते हैं जिसमें ये लोग थे, और कुशा ग्रास कुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। तो हमने सुना किस प्रकार से हिरण्याक्ष का जब वध किया वराहदेव ने, जब वराहदेव प्रकट हुए तब उन्होंने अपने आप को ऐसे हिलाया तो जो बाल गिरे उसकी चर्चा कर रही है। हाँ, तो बहिष्मती नगरी उसका नाम इस प्रकार पड़ा। और कुशकास मयंबर ही आस्तीर्य भगवान मनु अयजत यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतः भुवम। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई। आसन होता है पूजा पाठ करने के पहले हम बैठते हैं, उसको बिछाते हैं, और श्री भगवान की अर्चना करी। तो यही मैं कह रहा था कि अभी अभी उन्होंने इतना बड़ा दुख उनके जीवन में था कि अपनी बेटी का बड़ा विरह था, लेकिन अभी तुरंत अपनी भक्ति में भगवान के कार्यों में लग गए, पूजा अर्चना में लग गए। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं कि जितने भी बड़े बड़े राजा थे वो राज ऋषि थे। हम देखते हैं आज की डेट में भी पॉसिबल है, देखते हैं जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो इन्हीं राजाओं ने बनाए हैं। जयपुर में देखिए, जयपुर में तो राजा ने अपने महल के अंदर ही इतना बड़ा मंदिर बना रखा है, जो आज वहाँ पे राजा गोविंद देव जी के नाम से विख्यात है। पूरा शहर गोविंद देव जी के दर्शन करने आता है, वो महल के अंदर ही है, रोज राजा उठते ही उनके दर्शन करता था। तो ये लोग इतने बिजीनेस होने के बाद भी हम देखते हैं कि कितनी इनके पास समय था। तो स्वयंभू मनु पूरे संसार के राजा थे। क्या किया इन्होंने? अपना आसन बिछाया, आचमन किया और भगवान की अर्चना करने को लग गए।
हाँ, उन्हीं की कृपा से, जिनकी कृपा से वो पृथ्वी के राजा बने थे। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा, यदि हमारे पास बुद्धि है, ऐश्वर्य है, कोई धन है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कुछ भी संपदा है, तो भगवान की कृपा से मिलती है। और यदि भगवान की कृपा से मिलती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल महसूस करें। हाँ, और ये धन संपत्ति, ये पुत्र पुत्रियां, ये जो भी संपदा है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, उनको समर्पित करें आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। जैसे कि हमारे पिता यदि हमें कुछ पॉकेट मनी भी देते हैं तो हम पिताजी को गिफ्ट देते हैं, उन्हीं की मनी से उन्हीं को गिफ्ट दिया जाता है। तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रेम में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो हमें जो भी कुछ मिला है वो भगवान से मिला है। तो स्वयंभू मनु ऐसा करके दिखाते थे, जिससे पता चलता है कि हमें भी ऐसा ग्रेटफुलनेस और ग्रेटिट्यूड पैदा करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?